नमः संस्कृताय छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज हम कक्षा 7 देववाणी संस्कृत पाठमाला का पाठ 8 वृत्यस्य मूर्खता का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पाठ 8 भृत्यस्य मूर्खता। भृत्य मतलब होता है नौकर। नौकर की मूर्खता। एकस्मिन् नगरे एकः धनिकः वसति स्म। एकस्मिन् एक नगरे नगर में एकः एक धनिकः धनी व्यक्ति वसति स्म रहता था। एक नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। तस्य एक भृत्यः आसीत्। तस्य उसका एक भृत्यः नौकर आसीत् था। उसका एक नौकर था। सः आज्ञाकारु तु आसीत् परमं मूर्खः अपि आसीत्। सः वह आज्ञाकारी तो आसीत् था, परमं लेकिन मूर्खः अपि मूर्ख भी आसीत् था। वह आज्ञाकारी तो था पर मूर्ख भी था। तस्य स्वामी धनिकः तं यथा आदिशति स्म सः तथैव करोति स्म। तस्य स्वामी उसका मालिक तम उसको यथा जैसा आदिशति आदेश स्म देता था, सह वह तथैव वैसा ही करोति स्म करता था। उसका स्वामी उसको जैसा आदेश देता था वह वैसा ही करता था। कस्मिन् अपि कार्ये सः स्वबुद्धे प्रयोगं कदापि न करोति स्म। कस्मिन् कभी अपि भी कार्य काम में सह वह स्वबुद्धे अपनी बुद्धि का प्रयोग कदापि कभी भी न नहीं करोति स्म करता था। कस्मिन् कभी भी कार्य में वह अपनी बुद्धि का प्रयोग कभी भी नहीं करता था। एकदा धनिकः तं लवणम् आनेतुम् अवदत्। एकदा एक बार धनिकः धनी ने तम उसको लवणम नमक आनेतुम लाने को अवदत कहा। एक बार धनी ने उसको नमक लाने को कहा। भृत्यः आपणात् लवणम जीर्ण वस्त्रे बध्वा आनयत्। भृत्यः नौकर आपणात् पंचमी विभक्ति है तो से के अर्थ में प्रयोग होती है। आपणात् बाजार से लवणम नमक जीर्ण वस्त्रे फटे हुए कपड़े में बधवा बांधकर आनियत लाया। नौकर बाजार से नमक को फटे हुए कपड़े में बांधकर लाया। मार्गे जीर्ण वस्त्रात् सर्वम लवणम भूमौ अपतत। मार्गे रास्ते में सप्तमी विभक्ति है। जीर्ण वस्त्रात् फटे हुए कपड़े से सर्वम सारा लवणम नमक भूमौ पृथ्वी पर अपतत गिरा। रास्ते में फटे हुए कपड़े से सारा नमक पृथ्वी पर गिर गया। ततः क्रोधेन धनिकः अवदत्। ततः तब क्रोधेन क्रोध से धनिकः धनी ने अवदत् कहा। तब क्रोध से धनी ने कहा, रे मूर्ख, किम कोऽपि लवणम अपि जीर्णे वस्त्रे आनयति। अरे मूर्ख, किम क्या कोऽपि कोई भी लवणम नमक को भी अपि भी जीर्णे फटे हुए वस्त्रे कपड़े में आनयति लाता है। अरे मूर्ख, क्या कोई भी नमक को भी फटे हुए कपड़े में लाता है। भविष्ये वस्तूनि मंजूषायाम एव आने। भविष्य में, यहाँ भी सप्तमी विभक्ति है। वस्तूनि चीजों को मंजूषायाम डिब्बे में एव ही आने लाना। भविष्य में वस्तुओं को डिब्बे में ही लाना। अत्रांतरे धनिकस्य पुत्रः बिडाल शावकम आने इति भृत्यम आदिशत्। अत्रांतरे इसके बाद में धनिकस्य पुत्रः धनी के बेटे ने बिडाल शावकम आने बिल्ली के बच्चे को लाने के लिए इति ऐसा भृत्यम आदिशति भृत्यम नौकर को आदिशत आदेश दिया। इसके बाद धनी के पुत्र ने बिल्ली के बच्चे को लाने का ऐसा नौकर को आदेश दिया। भृत्यः तं शावकं मंजूषायां निक्षिप्य दृढ़वस्त्रेण बध्वा आनयति। भृत्यः नौकर तम उसको शावकम बच्चे को मंजूषायाम डिब्बे में निक्षिप्य
छिपा करके दृढ़ वस्त्रेण कड़े कपड़े से बधवा बांध करके आनयति लाता है। नौकर उस बच्चे को डिब्बे में रख करके मजबूत कपड़े से बांध करके लाता है। श्वास अवरोधेण शावकः भृत्यं विन्दति। श्वास अवरोधेण सांस रुकने से शावकः बच्चा भृत्यम नौकर को विन्दति वंदना करता है। एतत् दृष्ट्वा धनिकः भृत्यं कथयति। एतत् ऐसा दृष्ट्वा देख करके धनिकः धनी ने भृत्यम नौकर को कथयति कहता है। ऐसा देख करके धनी नौकर को कहता है, रे मूढ़, अरे मूर्ख, किम न जानसी, किम क्या न नहीं जानसी जानते हो, क्या तुम नहीं जानते हो, यत जो पशून दोरकेण बधवा एव आनेत, कि पशुओं को दोरकेण डोरी से बधवा बांध करके एव ही आनेत लाया जाता है। क्या तुम नहीं जानते हो कि पशुओं को डोरी से या रस्सी से बांध करके ही लाया जाता है। ततः धनिकस्य भार्या तम दुग्धम आनेतुम आदिशति। ततः तब धनिकस्य धनी की भार्या पत्नी ने तम उसको दुग्धम दूध लाने का आनेतुम लाने का आदिशति आदेश देती है। फिर धनी की पत्नी उसको दूध लाने के लिए आदेश देती है। सः आपणं गत्वा पात्रे दुग्धं नीत्वा पात्रं दोरकेण बध्वा च कर्षति। सः वह आपणं बाजार को गत्वा जाकर के पात्रे बर्तन में दुग्धम दूध को नीत्वा लेकर के पात्रम बर्तन को दोरकेण रस्सी से बध्वा च और बांध करके कर्षति खींचता है। वह बाजार जाकर के बर्तन में दूध लेकर के बर्तन को और रस्सी से बांध करके खींचता है। मार्गे पात्रम लुठति सर्वम दुग्धम च वहति। मार्गे रास्ते में पात्रम बर्तन लुठति लुढ़कता है, च और सर्वम सारा दुग्धम दूध बहती बहता है। रास्ते में बर्तन लुढ़कता है और सारा दूध बहता है। निराशा भूत्वा धनिकः वदति। निराश भूत्वा होकर के धनिकः धनी वदति कहता है। निराश होकर के धनी कहता है, भो महापंडित, अरे महापंडित, दूरम अपसर, दूर चले जाओ। कृष्णम भवतु ते मुखम, कृष्णम मतलब काला, ते अपना मुखम मुख, तुम मुंह काला कर जाओ। एतत् श्रुत्वा एषः आज्ञापालकः भृत्यः बहिः गत्वा कज्जलेन मुखम संलिप्य प्रत्यागच्छति। एतत् ऐसा श्रुत्वा सुन करके एषः यह आज्ञापालकः आज्ञापालक भृत्य नौकर बहिः बाहर गत्वा जाकर के कज्जलेन काजल से मुख को संलिप्य लीप करके प्रत्यागच्छति वापस आता है। ऐसा सुन करके यह आज्ञापालक नौकर बाहर जाकर के काजल से अपने मुंह को लपेट करके वापस जाता है। तम एवं विलोक्य धनिकः तम ताड़यति कथयति च। तम उसको एवं ऐसा विलोक्य देख करके धनिकः धनी तम ताड़यति उसको डांटता है, च और कथयति कहता है। वरम वृत्तिविहीनस्य जीवित श्रम परितम मूर्ख भृत्यस्य संसर्गात् सर्वं कार्यं विनश्यति। वरम श्रेष्ठ भृत्तिविहीनस्य नौकर विहीन का जीवन श्रम परितम मेहनत से परिपूर्ण होता है। नौकर विहीन का जीवन मेहनत से परिपूर्ण श्रेष्ठ होता है। मूर्ख भृत्यस्य मूर्ख नौकर का संसर्गात साथ सर्वम सभी कार्यों को विनश्यति खराब करता है। मूर्ख नौकर का साथ सभी कार्यों को खराब करता है। नौकर विहीन का जीवन मेहनत से परिपूर्ण श्रेष्ठ होता है। मूर्ख नौकर का साथ सभी कार्यों का विनाश करता है या खराब करता है। शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है, उचितम विकल्पम चित्वा अधोलिखितान प्रश्नानाम उत्तरत।
उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का है एकः धनिकः कुत्र वसति स्म। एक धनिक कहाँ रहता था? उत्तर आएगा नगरे, नगर में। खा है भृत्यः कीदृशः आसीत्। नौकर कैसा था? तो नौकर कैसा था? इसका है मूर्ख, मूर्ख। गा है धनिकस्य भार्या भृत्यं किम आनेतुम अवदत्। धनिक की पत्नी नौकर को क्या लाने का आदेश देती है? उत्तर आएगा दुग्धम, दूध को। घा है मार्गे पात्रम लुठति सर्वम दुग्धम च। मार्ग में बर्तन लुढ़कता है और सारा दूध बह जाता है, तो वहति। प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थानानाम पूर्यत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है सह आज्ञाकारी तु आसीत परम डैश अपि आसीत। वह आज्ञाकारी तो था लेकिन भी था। इसमें आएगा मूर्ख, मूर्ख भी था। खा है एकदा डैश तम लवणम आनेतुम अवदत्। एक बार उसको नमक लाने को कहा। किसने कहा था? धनी ने। आएगा धनिकः। गा है मार्गे डैश सर्वम लवणम भूमौ अपतत्। रास्ते में सारा नमक भूमि पर गिर गया। किसमें से? जीर्ण वस्त्रम, फटे कपड़े में से। घा है भृत्यः तम शावकम डैश निक्षिप्य दृढ़वस्त्रेण बध्वा आनयति। नौकर उस बच्चे को छिपा करके दृढ़ कपड़े में बांध करके लाता है। इसमें आएगा मंजूषायाम। उस शावक को डब्बे में रख करके कपड़े से बांध करके लाता है। णा है ततः धनिकस्य भार्या तम डैश आनेतुम आदिशति। तब धनिक की पत्नी उसको लाने का आदेश देती है, उसको दूध लाने का आदेश देती है। उत्तर आएगा दुग्धम। चा है भो महापंडित दूरम अप्सर डैश भवतु ते मुखम। अरे महापंडित दूर हो जाओ, अपना मुंह काला कर जाओ। तो इसमें आएगा कृष्णम। प्रश्न नंबर 3 है अधोलिखितान प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। का है बिडाल शावकः कथम मृतः। बिल्ली का बच्चा कैसे मरा? उत्तर आएगा बिडाल शावकः श्वासावरोधेण मृतः। बिल्ली का बच्चा सांस रुकने से मरा। खा है अन्ते भृत्यः किम करोत्। अंत में नौकर ने क्या किया? उत्तर आएगा अन्ते भृत्यः बहिः गत्वा कज्जलेन मुखम संलिप्य प्रत्यागच्छति। अंत में नौकर बाहर जाकर के काजल से अपना मुंह लपेट लेता है। गा है भृत्यः किम न करोति स्म। नौकर क्या नहीं करता था? उत्तर है भृत्यः कस्मिन् अपि कार्ये सः स्वबुद्धेः प्रयोगं कदापि न करोति स्म। नौकर कभी भी काम में अपनी बुद्धि का प्रयोग कभी भी नहीं करता था। घा है सह दुग्धम कथम आनयत। वह दूध को कैसे लाता है? उत्तर आएगा सह दुग्धम नीत्वा पात्रम दोर्केण बध्वा च कर्षति। वह दूध को ला करके बर्तन को रस्सी से बांध करके खींचता है। ड़ा है सह लवणम कथम आनयत। वह नमक को कैसे लाता है? उत्तर आएगा सह लवणम जीर्ण वस्त्रे बध्वा आनयत। वह नमक को फटे हुए कपड़े में बांध कर लाता है। प्रश्न नंबर 4 है अधोलिखितान शब्दानाम संधि विच्छेदम कुरुत। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। का है एकस्मिन। इसको जब हम तोड़ेंगे तो बनेगा एकम प्लस अस्मिन। खा है कदापि। इसका बनेगा कदा प्लस अपि। गा है जीर्ण वस्त्रात्। इसका आएगा जीर्ण प्लस वस्त्रात्। घा है श्वासावरोधेण। श्वास प्लस अवरोधेण। णा है धनिक। धन प्लस इक। चा है प्रत्यागच्छति। इसका बनेगा प्रति प्लस गच्छति। प्रश्न नंबर 5 है अधोलिखितान वाक्यानाम हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए।
का है तस्य एक भृत्यः आसीत्। तस्य उसका एक एक भृत्यः नौकर आसीत् था, उसका एक नौकर था। खा है एकदा धनिकः तं लवणम् आनेतुम् अवदत्। एकदा एक बार धनिकः धनी तम उसको लवणम नमक आनेतुम लाने को अवदत् कहा। एक बार धनी ने उसको नमक लाने को कहा। गा है भविष्ये वस्तूनि मंजूषायाम एवं आने। भविष्य में वस्तूनि चीज़ों को मंजूषायाम डिब्बे में एवं ही आने लाओ। भविष्य में वस्तुओं को डिब्बे में ही लाना। घा है श्वासावरोधेण सावकः भृत्यं विन्दति। श्वासावरोधेण सांस रुकने से सावकः बिल्ली के बच्चे की भृत्यम नौकर से विन्दति मर जाता है। सांस रुकने से बिल्ली का बच्चा नौकर से मर जाता है। णा है ततः क्रोधेन धनिकः अवदत्। ततः तब क्रोधेन गुस्से से धनिकः धनी अवदत् बोला। तब क्रोध से धनिक बोला। चाहे मार्गे पात्रम लुठति सर्वम दुग्धम च वहति। मार्गे रास्ते में पात्रम बर्तन लुठति लुढ़कता है, सर्वम सारा दुग्धम दूध च और वहति बहता है। रास्ते में बर्तन लुढ़कता है और सारा दूध बहता है। प्रश्न नंबर 6 है अधोलिखितान शब्दानां वाक्य प्रयोगम कुरुत। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। कुछ शब्द दे रखे हैं, उनके आपको वाक्य प्रयोग करने हैं। का है यथा तथा, इसका होगा तम यथा आदिशति स्म सह तथैव करोति स्म। जैसा उसको आदेश देता था वह वैसा ही करता था। बहि भृत्यं बहि गत्वा कज्जलेन मुखम संलेप्य प्रत्यागच्छति। नौकर बाहर जाकर के काजल से मुख लीप करके वापस आता है। गा है कदापि, इसका होगा सह स्वबुद्धे प्रयोगम कदापि न करोति स्म। वह अपनी बुद्धि का प्रयोग कभी भी नहीं करता था। घा है एव, भविष्य वस्तूनि मंजूषायाम एव आने। भविष्य में वस्तुओं को डिब्बे में ही लाना। णा है स्वामी, अहम स्वामी अस्मि, मैं स्वामी हूँ। चा है अत्रांतरे, यहाँ के बाद में। अत्रांतरे धनिकस्य पुत्रः बिडाल शावकम आने इति भृत्यम आदिशत। इसके बाद धनी के बेटे ने बिल्ली के बच्चे को लाने का ऐसा नौकर को आदेश देता है।